अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 8 ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में बात की है। अभी हम 9th ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग्स। उसके अंदर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। ये सारी ये चीज़ें आ जाती हैं अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी कि एक दफ़ा बॉडी के अंदर ड्रग इंटर हो गई तो बॉडी ने इसके साथ कैसा सलूक किया, लाइक एब्जॉर्प्शन की कि नहीं की, उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी अगर हुई तो कितने % हुई, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई बॉडी कंपार्टमेंट में, इसकी मेटाबॉलिज्म किस तरह से हुई, एलिमिनेशन कितने रेट पे हो रही है और उसका टाइम ऑफ एक्शन क्या है, और एक्सक्रीशन किस पाथवे से होगी। तो ये सारी चीज़ें अंडर आ जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स के। ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है फार्माकोलॉजी की, वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जो कि डील करती है एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने बात की थी कि जो बॉडी सलूक कर रही है ड्रग के साथ, लेकिन फार्माकोडायनामिक्स में जो ड्रग सलूक कर रहा है बॉडी के साथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हैं। तो बेसिकली इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि थेराप्यूटिक एक्शन क्या था ड्रग का ऑन बॉडी, और टॉक्सिक एक्शन भी हो सकता है ड्रग का, तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ ड्रग एक्ट। तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है फार्माकोडायनामिक्स के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ एक्शन कितना है, और फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कितना है उसका, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन और ड्रग रिस्पॉन्स फिनोमेना। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। और बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स ये है कि वो ड्रग बेसिकली क्या करता है बॉडी में जाके, या कैसा सलूक है उसका बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें फार्माकोडायनामिक्स के अंडर पड़ती हैं। ठीक है जी। जो नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है फार्माको इकनॉमिक्स। ठीक है जी। फार्माको इकनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग डील करते हैं विद डिफरेंट इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों के लिए ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होना ज़रूरी हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो फिर उस सारी चीज़ें डील करते हैं हम लोग, और साथ में ट्रैवल एक्सपेंस और सारी चीज़ें मिला के मेकिंग एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस और सारी चीज़ें एक्सपेंस मिला के जितना उसको जो जिस ब्रांच के अंदर हम लोग डील करते हैं, बेसिकली फार्माकोलॉजिकल जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ से लेकर जो सारा सिस्टम स्टार्ट होता है टिल वो पेशेंट पे पहुंच जाए, वो सारे एक्सपेंस मिला के जो पेशेंट से अमाउंट रिसीव होती है, और ये सारा प्रॉफिट रेशो और ये सारी चीज़ें जो डील करती हैं वो बेसिकली फार्माको इकनॉमिक्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है जी। तो ये थी बेसिकली ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि टोटल 11 थी। और जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर कंप्लीट कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।